Good morning, everyone. My course name is Use of ICT in Libraries. We divided this course in 4 topics. First topic is Introduction to ICT. Course code BLIS 105. Second semester. Affiliating University Kurukshetra. And my name is Lakpat Singh. Working as a librarian in Maharaja Agrawal College, Jagadri, Haryana. सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी है क्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईसीटी जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक्रोनियम्स है। आईसीटी अभी लास्ट 2 डिकेड से ही हमारे सामने आया है। उससे पहले आईटी था हमारे सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद ही आईसीटी का जन्म हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से हमें इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, स्टोर करना और रिट्रीव करना, यही हमें मिलता था। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को शेयरिंग नहीं थी कि अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है एक सिस्टम पे, कि वो पब्लिक तक कैसे जाएगा, वो टीवी में ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, वो थ्रू नेटवर्क के थ्रू डाटा कैसे जाएगा। इस चीज़ को पहले ऐसा नहीं था, वो सिर्फ आपके कंप्यूटर तक ही डाटा सीमित था। और धीरे धीरे जब ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने, शेयरिंग जो टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इनका जब सामने ये मार्केट में आए, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, डेवलप हुआ। तभी इसके साथ कम्युनिकेशन जोड़ दिया गया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन जो टेक्नोलॉजी से आपने किया काम, आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट की, आपने स्टोर की, आपने रिट्रीव की, वो चाहे आपका बुक्स का तो वर्क था, आपने कोई वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी में स्टोर किया है, वो जस्ट आपके कंप्यूटर तक सीमित थी। लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी आने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे ग्लोबली मीन पूरे वर्ल्ड तक शेयर हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ। तभी आईसीटी का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन माना गया है मार्केट के अंदर, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के अंदर, इंफॉर्मेशन इन्वेंट के अंदर, वो आईसीटी को ही माना गया है। तो सिंपली जैसे इसमें बताया गया व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी का मैंने बता ही दिया गया है कि ये एक्रोनिम्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी सिग्निफिकेंट टूल टू मैनेज, स्टोर, रिट्रीव एंड डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो बताया भी गया है कि डिसैमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन विद क्विकली मैनर टू आर्काइव एंड मेन गोल टू मॉडर्न लाइब्रेरी। जो मॉडर्न लाइब्रेरी के जो आर्काइव्स हैं आज के डेट में, वो ये है कि इंफॉर्मेशन स्टोर भी करना है, प्रिजर्व भी करना है और रिट्रीव भी करना है, और साथ साथ उसको डिसैमिनेट भी करना है। जब किसी यूजर को रिक्वायर्ड होता है इंफॉर्मेशन, वो इमीडिएटली उसको मिले, इंस्टेंटली, क्विकली, एनी टाइम, एनीवेयर। ये सभी मॉडर्न जो लाइब्रेरी के जो कंसेप्ट हैं यही है, यही गोयल है मॉडर्न लाइब्रेरी के, कि यूजर को इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली मिले, एनी टाइम मिले। वो मोबाइल पे लेना चाहे, वो आपके अपने लैपटॉप पे लेना चाहे, उसको इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट मिले। चाहे वो बुक्स की फॉर्म है, चाहे वो किसी जर्नल्स की, मैगजीन की, या किसी आर्टिकल्स की, जो भी वो उसको रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टेंट उसको मिले। और इसको पूरा करने के लिए आईसीटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो मॉडर्न लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है उसको फुलफिल करने के लिए, उसके मेन गोल को फुलफिल करने के लिए, यूजर को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसमें आईसीटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के टाइम में विदाउट आईसीटी हम मॉडर्न लाइब्रेरी की कल्पना नहीं कर सकते। जब आगे बताया गया है कि द टर्म आईसीटी इंक्लूड एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और एप्लीकेशन encompassing रेडियो, टीवी, सेलुलर फोन, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम एंड सो ऑन। मीन जो इंफॉर्मेशन है जो आपकी, उसको शेयर करने के लिए, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या क्या टूल यूज होते हैं हमारे सामने। रेडियो है, टीवी है, आपके मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं,
और कंप्यूटर किसकी हेल्प से काम करते हैं? नेटवर्क की हेल्प से। और नेटवर्क किसकी हेल्प से आगे चलता है? इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट होगा, नेटवर्क होगा, फिर इंटरनेट होगा। सबसे पहले कंप्यूटर, फिर उसकी कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क, लोकल नेटवर्क होता है, फिर मल्टीपल लोकल नेटवर्क होंगे, वैन से जुड़ेंगे, फिर वो इंटरनेट का रूप ले लेते हैं, फिर इंटरनेट में जाएंगे। मीन इंटरनेट की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो सबसे मेन कंपोनेंट है। हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर होगा, उसके बाद ही आगे ये सारी नेटवर्क जो वर्क करते हैं, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। सैटेलाइट सिस्टम है, आज के टाइम में सैटेलाइट के थ्रू भी डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। पूरी जो हमारी अर्थ है उसका पूरा मैप तैयार कर दिया गया है, वो सैटेलाइट की हेल्प से ही है। बहुत सारा आज के टाइम में इंटरनेट भी सैटेलाइट के थ्रू से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो सैटेलाइट की हेल्प से हो रहे हैं। टीवी में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। रेडियो के अंदर जो प्रसारण आ रहा है वो भी कुछ एक सैटेलाइट, अभी तो नहीं हुए हैं पूरे, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे। जो रेडियो का भी प्रसारण है वो सैटेलाइट की हेल्प से होगा। इंटरनेट भी सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। ऐसे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आईसीटी से जुड़ी हुई है। डेफिनेशन ऑफ आईसीटी: आईसीटी इज ए जेनेरिक टर्म that refer to the technology that are used to collect, store, edit and communicate information in various format। ये मैंने पहले बता ही दिया है कि बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के, रिट्रीव करने के और उसको डिसेमिनेट करने के लिए। उसमें ही आईसीटी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सबसे मेन इसका जो वर्क है टेक्नोलॉजी का, वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। और सेकंड डेफिनेशन में क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क मीडिया फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वोकल, टेक्सुअल, पिक्टोरियल एंड मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। मीन जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू हेल्प से ही, नेटवर्क के हेल्प से ट्रांसमिट होगा। और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वोकल वर्बली हो सकता है, टेक्सुअल हो सकता है, जैसे आपके जो टेक्स्ट फॉर्म होते हैं, पीडीएफ फाइलें हैं। पिक्टोरियल है, किसी पिक्चर फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, या किसी मल्टीमीडिया में, जो आज ऑडियो वीडियो जो आप देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे, वो सारा मल्टीमीडिया है, उस फॉर्म में हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी: टाइम एक्चुअली 5 मिनट के लिए कहा गया इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैं इसको जल्दी बाइंड अप करता हूँ। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी सिस्टम, मेजर जो कंपोनेंट है वो मैं 3 मानता हूँ आज की डेट में। सबसे पहले आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और साथ में उसके साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। और फोर्थ आ जाता है डेटा, जिसमें हमें मेन इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं डेटा बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के साथ ही ये ट्रांसमिट होता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का यूज किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांजैक्शंस। काफ़ी बैरियर्स भी हैं आईसीटी को इन मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारी बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैक ऑफ स्किल्स है। अभी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, लर्निंग धीरे धीरे कर रहे हैं। मीन सभी के पास अब धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आ रहे हैं, सभी के पास मैं देख रहा हूँ लैपटॉप भी मैक्सिमम बच्चों पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का भी बेनिफिट उठा पा रहे हैं, और वो आईसीटी की हेल्प से ही पॉसिबल है। कुछ एक और भी है, फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट है। अभी टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी कॉस्टली है। धीरे धीरे इसमें ये इतना चीपेस्ट हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा टेक्नोलॉजी कि आप टेक्नोलॉजी को ही अडोप्ट करेंगे फ्यूचर में, और अभी भी काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं। टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं इसको बाइंड अप कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू for listening this video and watching this video. Thank you very much.